हेलो एवरीवन, दिस इज नासिर। वेलकम टू माय चैनल इन क्लासरूम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे ये जो डेसिमल वाले ऐड होते हैं इसको हम लोग कैसे करते हैं, यानी जो दशमलव वाली संख्या होते हैं इसको हम लोग कैसे जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक दो तरीका देखेंगे, एक बच्चे वाला तरीका जो बच्चे बनाते हैं और एक बड़ों वाला तरीका जो एक स्टैंडर्ड तरीका होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने अंक हैं। डेसिमल के बाद यहाँ पर 1 2 3 अंक है, यानी 3 डिजिट्स हैं, और यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पर 1 डिजिट है। तो क्या करते हैं, सबको डेसिमल के बाद में सबको बराबर कर देते हैं, 3 डिजिट सब जगह कर देते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पर 3 है ही तो एक यहाँ और कर देते हैं, यहाँ पर 2 है एक और कर देते हैं, 3 जीरो दे करके, और यहाँ पर 1 है तो इसमें 2 डाल देते हैं, 2 डिजिट। देख पा रहे हैं आप, डेसिमल के बाद सब बराबर है, सब 3 उनके आ गए। अब जोड़ते हैं, ये सबका फर्स्ट, इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट, ये दोनों तो जीरो है, इसको छोड़ देंगे, लास्ट में बचा क्या 7। तो 7 हम लोग क्या करते हैं, इसको उतार देते हैं। दूसरा नंबर, इसका सेकंड और इसका सेकंड जीरो है, इसको छोड़ देंगे, इसका सेकंड 7 है। तो 7 और 6 जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 13 का 3 कैरी 1। अब सबका फर्स्ट इसका 2 है, यानी कैरी इसमें आ गया, 3 हो गया। इसका फर्स्ट 6 है, 3 और 6 9, और इसका फर्स्ट 5 है, 9 और 5 कितना हो गया 14, यानी 14 का 4 कैरी 1। देखिए डेसिमल का काम खत्म हो गया, इसलिए हम लोग अब यहाँ पर डेसिमल बैठा दिए। कैरी 1 बचा है, डेसिमल के बाद वाली संख्या में दे दें। डेसिमल के बाद वाली संख्या यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 4 है, सबको आपस में जोड़ते हैं। 6 में पहले कैरी जोड़ देते हैं जो इसका बचा था, 7 हो गया, और 7 में 5 जोड़ेंगे 12 में 4 जोड़ेंगे 16 का यहाँ पर 6 लिखेंगे, कैरी 1। तो यहाँ पर दूसरा नंबर में आएगा कैरी 6 का दूसरा नंबर, 6 के बाद जो नंबर है 5, तो कैरी आ गया इसमें 6 हो गया। और यहाँ पर दूसरा नंबर है ही नहीं तो छोड़ देंगे, तो यहाँ पर दूसरा नंबर 3 है, तो उधर 6 और ये 3 कितना हो गया 9 में कोई कैरी नहीं होता है। अब कौन सा नंबर बच गया, यानी ये 4 बच गया है ना, 3 अंक कहीं नहीं है, तो ये जो 4 है ये 4 उतार देंगे। एक ये पहला तरीका हुआ। इसको हम लोग अच्छे से ऐसे बना सकते हैं, जैसे आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखना है कि डेसिमल के बाद कितने अंक हैं। 3 है, यहाँ पर 2 था और यहाँ पर 1 था, जीरो सबको छोड़ देते हैं, इसको मान के चलिए वो सब नहीं है। तो डेसिमल के बाद 3 अंक जहाँ है, सबसे ज्यादा जहाँ है क्या है 3 अंक है, और कहीं 3 अंक है, 3 अंक और कहीं नहीं है, तो इसलिए जो है 7 उतार देंगे। डेसिमल के बाद दूसरा अंक ये है, तो दूसरा कहीं है, दूसरा आपका ये जगह है और यहाँ पर ये तो पहले में है, तो दूसरा दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, यानी 6 और इसका दूसरा है 7, यानी 13 कैरी 1। अब फर्स्ट में आ गया, दूसरा हो गया सबका फर्स्ट, इसका फर्स्ट ये है, इसका फर्स्ट ये है, इसका फर्स्ट 2 है, इसका कैरी भी बचा था तो किसी एक में जोड़ देते हैं, 6 आ गया, 6 और 6 12 में 2 जोड़ेंगे, कितना आएगा 14। अब पॉइंट खत्म, पॉइंट डाल देंगे हम लोग, डेसिमल का 8 का इधर, डेसिमल का इधर काम खत्म हो गया, कैरी इसमें बचा है, तो पॉइंट के बाद वाला नंबर जैसे ये किए थे वैसे ही कर देना है। तो क्या आ जाएगा, ये 1 जोड़ेंगे इसमें 7 में 5 जोड़ेंगे 12 में 4 जोड़ेंगे 16 कैरी 1। इसका दूसरा नंबर में 6, इसका है नहीं, इसका दूसरा नंबर 3, 6 और 3 9, इसका 4 ये उतर गया। एक ये तरीका हुआ। आप चाहेंगे इसको इस तरह से बनाना है, जैसे ये इस यानी वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इसको कैसे करेंगे, जैसे कैसे उतारना है, 34 है तो 34 लिख देते हैं, पॉइंट 5 6 7। देखिए अब क्या है, ये 5 है, 5 पॉइंट के इस पार है, तो यहाँ पे पॉइंट डाल देते हैं और 5 यहाँ लिख देते हैं। इसके बाद क्या है 6 7, तो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से नहीं, ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपका 7। इसके बाद क्या है, पॉइंट है, पहले पॉइंट डाल देते हैं सीधे पॉइंट की जगह में, क्या पॉइंट के बाद ये क्या है 6 5 4, तो इधर क्या लिखेंगे पहले 6 5 4, पॉइंट के बाद क्या है 2 है, तो 2 आपका यहाँ, ठीक है।
बस बहुत। देखिए यहाँ पहला जो अंक है इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो वही उतार देंगे। दूसरा अंक में 2 है नंबर है 6 और 7 13, कैरी 1 6 6 12 12 और 2 14। अब देखिए डेसिमल है तो डेसिमल डाल देंगे, इसका कैरी 1 इधर बचा है। 5 और 5 10 10 और 6 16, कैरी 1, ये क्या बचा 4 और यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ डायरेक्ट जोड़ देंगे 4 और 5 9 और ये हो गया आपका 4। देखिए सब दोनों सेम है 496 तो इस तरह से इसको बना सकते हैं। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर में पॉइंट के बाद नंबर पे गिनेंगे कितने अंक तक गया है। पॉइंट के बाद 1 2 3 4 अंक तक, और यहाँ पॉइंट के बाद 1 2, तो यहाँ पर पॉइंट ही नहीं तो इसको छोड़ देंगे। सबसे पहले ये दोनों को आपस में जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर 2 अंक तक है, यहाँ पर 4 अंक तक है, यानी 2 कमी है तो 0 पे डाल देते हैं 1 2, ठीक है। अब बराबर हो गया, अब जोड़ देते हैं इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट, कि ये एक टर्म है और ये अलग टर्म है, ये अलग 3 टर्म है इसमें। तो इस टर्म का ये वाला फर्स्ट और इसका ये वाला फर्स्ट, 6 में 0 जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा 6 ही आएगा। अब इसका सेकंड और इसका सेकंड, यहाँ पर 6 है यहाँ पर 0 है तो क्या हो जाएगा 6 ही हो जाएगा। अब इसका तीसरा वाला यानी थर्ड और इसका भी तीसरा वाला 7 और 7 जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा 14 14, कैरी 1 आया। 1 इसमें आ जाएगा 9 9 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा 15। अब ये पॉइंट का काम खत्म हो गया इसलिए हम लोग पॉइंट बैठा देते हैं और कैरी इसमें बचा है। तो अब कैरी बचा है 3 पॉइंट के बाद यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सबका फर्स्ट इसका फर्स्ट ये है, इसका फर्स्ट ये है और इसका फर्स्ट ये है। तो पॉइंट कैरी 1 था 8 आया, 8 और 4 12 12 और 4 16 16, कैरी 1। तो कैरी अब सेकंड में आ जाएगा, यहाँ पर में इसका सेकंड ये है, इसका सेकंड ये है और इसका सेकंड ये है। कैरी 1 7 7 और 3 10 10 और 3 13 13 का 3, कैरी 1। अब ये थर्ड में, थर्ड आपका यहाँ है, यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ है एक, ठीक है। ये सिर्फ ये और ये इसको जोड़ेंगे, कैरी 1 है तो 6 आ गया, 6 और 2 8, तो ये एक तरीका हुआ। तो दूसरा तरीका आपको हम बताए थे कि आपको देखना पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा नंबर कहाँ फैला है। पॉइंट के बाद यहाँ 4 अंक तक फैला है और यहाँ पर 2 अंक तक है, यहाँ पर है ये नहीं। तो 4 अंक तक फैला, ये 2 ज्यादा है तो ये दोनों को उतार देते हैं, 6 और 6 ज्यादा है। इसके बाद क्या बचा 6, इसके बाद पॉइंट के बाद दूसरा अंक यहाँ है, पॉइंट के बाद दूसरा अंक इसका ये है तो इसको जोड़ देंगे 7 7 14, कैरी 1। फर्स्ट अंक 9 हो जाएगा, कैरी 1 लगा करके 9 और 6 15, पॉइंट डाल देंगे कैरी 1। पॉइंट के बाद वाला नंबर तो पता ही है आपको, ऐसे ही 8 हो गया, 8 और 4 12 12 और 4 16, कैरी 1। 7 7 3 10 10 और 3 13, कैरी 1। 6 6 और इसमें जुड़ जाएगा 6 और 2 8, ऐसे ही बना सकते हैं। इसको ऐसे कैसे उतारेंगे, सबसे सही तरीका तो ये होता है कि जो नंबर है उसको उतार देते हैं 2 3 4। इसमें पॉइंट नहीं है तो फिर भी हमको एक चीज पता होनी चाहिए, हर नंबर के जो आखिरी में है ना ये पॉइंट छिपी होती है, ठीक है। यहाँ डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं। ये 34 है, 34 पॉइंट के इस पार है, यानी ये पहला अंक है दूसरा है, पॉइंट के इस पार ये पहला ये दूसरा, तो यहाँ सीधे इसके नीचे उतारना है 34, इसके बाद यहाँ पॉइंट है और ये 6 7 यहाँ उतार देना है। और ये क्या है, पॉइंट के बाद 3 अंक तक है तो पॉइंट के बाद 3 अंक इधर ले जाना है, यानी 7 पॉइंट का पहला अंक में 4 के नीचे और 6 3 के नीचे और ये 5 तीसरा अंक है, तीसरा यानी तीसरे अंक के नीचे, ठीक। और इधर पॉइंट के बाद क्या है, पॉइंट के बाद आपका है 8 7 6 6, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, इधर से लिखना है 7 हो जाएगा और ये बाहर आ जाएगा दोनों 6। अब इसको 8 करेंगे तो इसके सामने कुछ भी नहीं है तो वही उतार देंगे, इसके सामने कुछ नहीं है तो वही उतार देंगे। 7 7 14, कैरी 1। 7 और 8 15, कैरी 1। 5 4 1 5 5 और 9 9 और 7 16, कैरी 1।
4 और 3 7, 7 और 6 13 कैरी 1 3 और 5 8। अब पॉइंट इसके नीचे सीधे सीधे से बैठा देंगे। तो देख पा रहे हैं सब सेम है। तो इस तरह के हिसाब आप बना सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है और ताकि आपके लिए और अच्छा से अच्छा कर सको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।